अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, देखो जो पहले के बंदे आए हैं यहाँ पे, वो उसके लिए बहुत अच्छा है काम करना, अरबी बोलना आता, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती। और जो नए बंदे अभी आ रहे हैं ना, उनके लिए तो टेंशन बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे काम करना इजीली नहीं है। आप तो पता है तालाबाद में क्या हो रहा है, पहले जैसा नहीं रहा भाई। तालाबाद में तुम्हारी सैलरी 150 रहेगी, 120 रहेगी, उतने में मिलेगा। अगर सोचो कि भाई एक महीने में अच्छे से काम करूँगा, मैं 500-600 ऑर्डर मारूँगा, फिर भी अगर तुम 500 ऑर्डर मार ले तो भी तुम्हारा इधर उधर करके तुम्हारा 20 दिनार 25 दिनार काट लेते हैं। इतने क्या बोलते हैं, अभी बोलूँगा तो वो हो जाएगा कॉपीराइट। बहुत बड़े वो समझो निच्चड़ लोग हैं अभी कंपनी में। जितने मसरी कंपनी में भरे हैं ना भाई, सब चोर हैं। और कोई भी कंपनी में आने से पहले भाई 10 बार सोचना। देखो 2 लाख 2.5 लाख रुपए आगे लगा के आओगे तो उसमें सोचना यार। मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई जिसको देखो अगर कोई आके यहाँ पे फंस जा रहा है तो बहुत तकलीफ़ होता है यार। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ एक गलत हुए। यहाँ पे आने का मतलब क्या है भाई, अगर तुम आ रहे हो वहाँ से तो 40-50 हज़ार ना कमाओ तो बेकार है। तो अभी जितने बंदे यहाँ पे आ रहे हैं 120-130 प्लस रूम, तो भाई कुछ नहीं बच्चा 27-28 हज़ार बचता है। अगर उन लोग 15-20 घंटा काम करेंगे, कितना करेंगे, 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे भाई। हालत ख़राब हो जाता है। तालाबाद में आपको पता है बहुत बुरा हाल अभी चल रहा है। तो इसलिए मैं बताते रहता हूँ भाई कि कैसा क्या है। तो कभी भी अगर देखो अभी नए बंदे आ रहे हैं ना, 3 महीना रूम में बैठना पड़ता है। लक अगर अच्छा है तो तुरंत हो जाता, नहीं तो 3 महीना 4 महीना रूम पे बैठे रहो। ज़्यादातर लोग पंजाब से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं। तो भाई आने से पहले सोच लिया करो, पता लगा लिया करो कितना दिन बैठना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए अगर तुम्हारे गांव वाले हैं, तुम्हारे पहचान वाले हैं, तो किसी से पता लगा लो कि तालाबाद में भी आना सही है कि नहीं। ठीक है। अभी रीजन 2 टाइप का, देखो रीजन 2 टाइप का। अभी बेस नंबर का भी पैसा काट रहा है कोई, या तुम सैलरी पे कर रहे हो या ऑर्डर पे कर रहे हो भाई। बेच पे पैसा काट रहा है, टारगेट पे पैसा काट रहा है, लेट लॉगिंग पे पैसा काट रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अगर बेच बोलता है बेच 1-2, इसके लिए भाई 24 घंटा काम करना पड़ेगा। और थोड़ी सी भाई अगर गलती हो जाएगी ना तुम्हारे बेच पे ना, मतलब जैसा ऑर्डर लेने गए लेट हो गया, कस्टमर अगर तुम्हारा कंप्लेन कर दिया, तो ये सब बहुत मगजमारी है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई कि तालाबाद वाला ड्राइवर एक्सीडेंट होके मर जाए तो कोई रिस्पॉन्स कंपनी नहीं ले रही है। कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाए, हम कस्टमर को हम कितना रिस्पेक्ट करके बात करें, वो अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ या कुछ भी हम रास्ते में फंस गए, अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बुरा होता है। अगर हम गलती से फंस गए यहाँ पे, कस्टमर बार बार फ़ोन करेगा किधर है, वैन बाबा वैन है किन ताना ताकिर वाजिद ऐसा बोलेगा, कितना टाइम लगा रहा, कहाँ है, मेरे को भूख लगी है जल्दी आ। तो भाई ट्रैफिक देख रहे हो, हम उड़ के फ़्लाइट थोड़ी है कि उड़ के फटाक से उनके घर पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है। जितना हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें सिग्नल भी देखना पड़ता, गाड़ी भी देखना पड़ता, इधर उधर भी देखना पड़ता। हमें थोड़ी ऑर्डर लो लेकर फुर्र से उसके घर पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं है भाई। और पहली बात तो अभी तो कैमरे का हर चीज़ पे मुकालबा। अभी भाई बलदिया वाला पकड़ रहा है। जिसको नहीं पता है बलदिया क्या होता है, बलदिया मतलब गाड़ी पूरा क्लीन रहना चाहिए। उसके बाद बलदिया हेल्थ कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, और डेट एक्सपायर नहीं। कितना 500 केडी मुखालफा मारता है गाड़ी में। अपना गाड़ी साफ़ सुथरी नहीं है, गाड़ी में अगर कचरा है, कुछ भी है, अगर तुम खाने पीने वाला सामान रखे हो कि हमारा लंच ब्रेक है, डिनर है, उसके लिए भी मुखालफा मार देता भाई। आज मेरा एक बंदे को मारा है 118 केडी, मतलब 32 हज़ार पकड़ के चलो इंडिया का। 118-20 केडी हो गया भाई, 30-32 हज़ार तक हो गया। वो भाई 120 सैलरी है, वो कहाँ से पे कर पाएगा इतना पैसा। और ज़्यादातर पुलिस वाले या
बलदिया वाले यही बलदिया का मतलब भाई हेल्थ इशू वाला, जो हेल्थ का देखता ना, कभी नाखून देख के मार देता, कभी कुछ मार देता। तो ये सबसे भाई आप बच के रहना। ज़्यादातर कसूर में मारता, कसूर में जो कैसर वाला, वहाँ पे 7 बजे से 8 बजे तक कोई मत जाना भाई। आपसे गुंजाइश है, अगर जाना तो ऑर्डर रेडी होएगा या 10-15-20 मिनट वेट करके जाना, नहीं तो वहाँ पे रात में 7 बजे से 8 बजे तक वहाँ पे आके अजीब बता का अजीब अकामा सब कुछ चेक करता है भाई। तो उसके लिए थोड़ा बी केयरफुल रहना। और जिस बंदे को लगता है कि भाई कुवैत में अगर जाओ काम करने बाइक से कुछ भी नहीं इशू लग रहा, तो ये आपके सामने नज़ारा देख लो भाई। ऐसा ऐसा मट्टी उड़ रहा है, ये गर्मी के टाइम पे अप्रैल मई जून जुलाई तक रहेगा। तो भाई ऐसे होता, और बारिश भी होती है। और ये सब देखो, गाड़ी बाइक से बहुत प्रॉब्लम है। और काम करना इतना, वैसा काम करो, बाद में सैलरी क्या आता है, 0/0 आता सैलरी भाई। 1 साल पहले तालाबाद में इतना अच्छा काम था कि आप आँख बंद करके 40-50 हज़ार आराम से कमा सकते थे। अब ये टाइम ऐसा है कि आपको अगर 20 हज़ार बच जाए, 30 हज़ार, तो बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है, तो अभी का देख रहे हो, तूफ़ान आया पूरा, और ऐसे सब माहौल है। काम कर रहे हैं सब परेशान हो के, कोई किसी से वो नहीं है भाई, सब परेशानी। जितने बंदे तालाबाद में हैं सब परेशान हैं, क्योंकि तालाबाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वैलिडिटी। अगर तुम्हें संडास बाथरूम अगर पेशाब लग जाए तो कोई भी होटल में पेशाब नहीं करने देते, ना कोई भी होटल में अलाउ, अंदर जाना अलाउ नहीं है। बाहर जैसे कुत्ते लोग खड़े रहते वैसे करते हैं। तो भाई बहुत बड़ा, बहुत हम लोग के साथ में कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई। हम लोग का तालाबाद में हम काम कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, कुछ रिस्पॉन्स ना, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। कोई किसी से कैसा भी बात कर रहा है। अगर हम ऑर्डर लेने जा रहे हैं तो ऐसा देखो, मैकडोनल्ड है, 2-3 ऐसा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। उधर खड़े रहो, एक बार ऑर्डर आएगा, 2 घंटा 3 घंटा निकल जाएगा, आपको डिस्पैच मार के ऑर्डर वहाँ से जाना पड़ेगा। बाद में आपका परफॉर्मेंस भी गिर जाएगा, सब चीज़ आपको लो हो जाएगा। कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता कैंसिल कर जाए, आपका परफॉर्मेंस अगर 1 है तो डायरेक्ट 4 पे आ जाएगी। यही है तालाबाद की सच्चाई। तो जो कंपनी हर बार कंपनी बोल रही बैच 1 पे काम करोगे तो तुम्हें 50 पैसा एक्स्ट्रा देगा, बैच 2 पे करोगे तो तुम्हारा जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी मिलेगी, और जो तुम्हें ऑर्डर पे मिला वैसा ऑर्डर पे मिलेगा। तो भाई कभी सोच के मत जाना कि बैच 1 पे बैच 2 पे काम कर सकते हैं। अगर तुम 18-20 घंटा काम कर रहे हो भाई तो हो सकता है, नहीं तो 12 घंटे में तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। अगर हो गया भाई तो एक भी गलती होती है, रोज़ कुछ ना तो कुछ गलती हो जाती है कि बैच डाउन हो जाता तुरंत। तो यही सब है भाई, ऐसे काम चल रहा है इधर उधर भाग के। जब से आए, जब से 3 महीने से पैसा काट रहा है। अभी कंपनी में हम छोड़ रहे हैं, और हो सकता है कि 1 महीने के अंदर हम कंपनी छोड़ दें। नहीं करेंगे भाई, अब इतना ज़्यादा पैसा काट रहा है तो कौन करने जाएगा। पैसे नहीं बचता भाई। अगर हम अकामा, हमारा खाना, हमारा तेल, हमारा रूम है, सब कुछ हमारा है, फिर भी हमारा पैसा काट रही, तो हमें काम करके क्या मतलब। सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा, हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये देखो भाई, मट्टी वट्टी उड़ रही है। अभी मैं रूम पे आ गया था, जा रहा था सुबह ड्यूटी, तो ये कल की वीडियो है, और आप लोग को दिखा रहा था कि कितना रात में मट्टी उड़ा था और कैसा कैसा है। पूरी गाड़ी ख़राब हो जाती सब मट्टी जो के। इसको साफ़ करो, अगर अपने पैसे से धुलाओ तो 1 दिन लगता है। तो रोज़ गाड़ी साफ़ करके हफ्ते में 1 बार धुलवा लेते हैं, वो भी महीने में 4-5 के लिए भी जाता है। कोई कंपनी पैसा पे नहीं कर रही। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको तो फिर प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।
फिर ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट क्या हो रहा है तलाबात में वो आप लोग को बताएंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। यही है बाहर की ज़िंदगी भाई। और ऐसे देखो कितना मेहनत से पैसा कमाने, किसी का कोई पता नहीं कहाँ कहाँ सब हो गए, इधर उधर हो गए सब। देखो, देख रहे हो? चलो जाते नहीं तो भूत बन जाएंगे भाई। ऑर्डर भी आ गया, तो ऑर्डर डालना भाई। इसीलिए मैं सबको बताता हूँ भाई, अगर जिसका जिसका निकल गया तो बाइक में मत आना, नहीं तो मरना मौत हो जाएगा कसम से।